हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग कई दिनों बाद मिल रहे हैं। रीज़न ये है कि क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तबीयत ख़राब हो गई जिसकी वजह से मैं बड़ा परेशान चल रहा था। मेरे कमर में दिक्कत हो गई थी तो मैं परेशान हो रहा था। आपको आपके पास एमसीक्यू आ नहीं पा रहा था तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास अब एमसीक्यू अच्छे से अच्छे तरीके से पहुंच जाए। तो मैं अब तो कल नहीं परसों हायर वाला पेपर भी है। तो आगामी हम लोग के एग्ज़ाम क्या हैं, जैसे कि जीडीसी है, जीआईसी है और बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा। उसके बाद वो भी रहेगा, क्या है कि झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर जेड भी होने वाला है 24 तारीख को। तो इन सारे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए उसके बाद क्या है कि एक चीज़ और भी बता दूं मैं आपको। पीजीटी जो एग्ज़ाम हमारा होगा आगामी मई में 9 या 10 तारीख जिस दिन हमारा सब्जेक्ट का पड़ेगा, तो उस पर मैं मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। एक या दो मॉडल पेपर रोज़ मैं कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पर डालने के लिए। तो अगर मैं अच्छा से अच्छा सारी चीज़ें करवा रहा हूँ तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर या कमेंट भी कीजिए, क्या बेहतर किया जा सकता है। तो बिना वक्त गंवाए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आज जो हमारा चैप्टर है वो सोर्स पे है। वो चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे। तो हमारा क्या चीज़ है, स्रोत। स्रोत पे, ठीक, स्रोत पे है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, राजतरंगिणी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कल्हड़ ने कश्मीर के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। इसकी रचना 1148 ईस्वी के मध्य की गई। इसमें कश्मीर के प्रारंभिक काल से जुड़े मिथकी शासकों से लेकर 12वीं सदी के ऐतिहासिक शासकों का वर्णन किया गया। इसकी रचना के समय कश्मीर का शासक जय सिंह था। बताइए इसमें कौन सा सही है। 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है। बताइए कौन सही है। इसमें क्या है कि इसमें जो हमारे चारों कथन है, चारों कथन सही है। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कल्हड़ ने कश्मीर में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, बिल्कुल बात है। और क्या है कि इसकी रचना जो की जाती है 1148 और 50 ईस्वी के मध्य में की गई है। इसमें कश्मीर के प्रारंभिक काल के जुड़ के मिथकी शासकों से लेकर 12वीं सदी के ऐतिहासिक शासकों का वर्णन किया गया है। इसकी रचना के समय कश्मीर का शासक जय सिंह था। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कल्हड़ की राजतरंगिणी को कल्हड़ के बाद किसने आगे बढ़ाया। बताइए, विल्हड़ या मेरुतिंग, जोनराज या श्रीवर, विल्हड़ या मम्मट, या जोनराज या मम्मट। ये दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा क्या, जोनराज और श्रीवर ने बढ़ाया। क्योंकि जोनराज श्रीवर बढ़ाते हैं आगे इस ग्रंथ को। और अकबर के काल में भी देखिए उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, एग्जैक्ट याद नहीं पा रहा है। अकबर काल में भी मतलब कि ये चीज राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, ठीक। ये जोनराज और श्रीवर किसके काल में रहे, अगर आपको याद हो। जोनराज और श्रीवर ये रहे हैं जैनुल आबदीन काल में, जैनुल आबदीन के काल में। जो कश्मीर का अकबर बोला जाता है, जैनुल आबदीन को क्या बोला है, कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर इन्हें बोला जाता है। ठीक, अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, ये मिडिवल एज में, तो इसे आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं, जो ये कह रहा है यायावर, भौज्य, स्वराज्य, वैराज्य और राज, 5 प्रकार की प्रणालियों का उल्लेख किसमें किया जा रहा है। जो ये यायावर है ना, ये दरअसल की मिसमैच हो गया है। इसके जगह होगा साम्राज्य। क्या होगा, साम्राज्य, साम्राज्य। ठीक, साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य और राज, इन 5 प्रकार की प्रणालियों का उल्लेख किसमें किया गया। ऐतरेय ब्राह्मण में, कौशिकी ब्राह्मण में, तैत्रीय ब्राह्मण में, या फिर शतपथ ब्राह्मण में। आप किसमें किया गया है। ये किया गया दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में, क्योंकि 5 दिशाओं में 5-5 राजाओं के बारे में बताया गया। अगर आपको कि पूर्व दिशा में कौन होता था, राजा होता था। और उसके बाद सम्राट की दिशा में, दक्षिण दिशा वाले को क्या कहा जाता था, पश्चिम दिशा वाले में क्या कहा जाता था, उत्तर दिशा वाले को क्या कहा जाता था। तो 5 जो दिए गए 5 प्रणालियों का, इसका उल्लेख हमें मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर
4 पे क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाखदत्त ने निम्न में से कौन सी रचना विशाखदत्त ने लिखी है? बताइए। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस दोनों किसके हैं? ये विशाख दत्त के हैं। किसके? विशाख दत्त के। विशाख दत्त की रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसमें 2 सही होंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमांक देव चरित का संबंध किस शासक वंश है? विक्रमांक देव चरित का संबंध किस शासक वंश से है? बताइए। विक्रमांक देवचरित का संबंध किस शासक वंश से है? बताइए। इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर मैं छोड़ रहा हूं, आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे, गौड़वाहु किसकी रचना थी? गौड़वाहु किसकी रचना थी? वाकपति की, भवभूति की, राजशेखर की, या फिर किसकी? बताइए। गौड़वाहु किसकी रचना थी? गौड़वाहु किसकी रचना थी दोस्तों? गौड़वाहु रचना है किसकी? गौड़वाहु रचना वाकपति मुंज की गौड़वाहु है। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पेरिप्लस मैरिस एरिथ्री का संभावित तिथि निम्न से कौन सी है? जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, इसका मतलब मेन चीज वही है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व? बताइए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी की जो संभावित तिथि वो कब मानी जाती है? ये मानी जाती है दोस्तों, कब मानी जाती है? ये पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी, पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में ये मानी जाती है। ठीक है, और इसका मतलब अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद ये अनाम अनुवाद स्काफ ने किया था। किसका? स्काफ। स्काफ ने 1912 में किया था। 1912 में इसका अनुवाद किया था। ये अज्ञात ग्रीक नाविक के जो मूलतः यूनान का निवासी था, जो अज्ञात नाविक है उसके बारे में उसने ये सूचना दी थी। अज्ञात नाविक, अब कहाँ का ये निवासी था? मान लीजिए पूछ लिया जाए, ये यूनान का निवासी था। कहाँ का? यूनान का निवासी था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी का जो वो था, और इसे यह समुद्री व्यापार की गाइड के रूप में भी इसे माना जाता है इस ग्रंथ को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे? याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क राजा थे शैलोद्भव राजवंश के, सेन राजवंश के, शिलाहार राजवंश के, या काकती राजवंश के? बताइए। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार किस राजवंश थे? किस राजवंश थे दोस्तों? ये थे हमारे, ये शिलाहार राजवंश थे। किस राजवंश से? शिलाहार राजवंश से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञानेश्वर की विख्यात पुस्तक मिताक्षरा किससे संबंधित है? हिंदू धार्मिक प्रथाओं से, खगोल विज्ञान से, हिंदू विधि शास्त्र से, या ज्योतिष से? किससे संबंधित है दोस्तों? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की विख्यात पुस्तक मिताक्षरा किससे संबंधित है? ये हिंदू विधि शास्त्र से संबंधित है। किससे? हिंदू विधि शास्त्र से संबंधित है। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में कौन सा पुरातन लेख है जो विशेषकर कानूनी विषयों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातन लेख है जो विशेषकर कानूनी विषयों से संबंधित है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ललित विस्तार, या नारद स्मृति? कौन सी है भाई इसमें दोस्तों? कौन सी है? ये है, कौन सी दोस्तों? ये है नारद स्मृति। कौन सी? नारद स्मृति है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन से बौद्ध जातक, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध जातक हैं? बाबेरू जातक, ब्रिज जातक, दशरथ जातक, यवन जातक? बताइए। कौन से हैं बौद्ध जातक? कौन से हैं? ये हैं बाबेरू जातक और दशरथ जातक, यही बौद्ध जातक, बाकी दोनों जातक कैंसिल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित पुस्तकों
एवं उनके लेखकों को सम्मिलित कर सही कूद का चयन करें। ठीक, कह रहा है कि फर्स्ट एक्सवेशन एट मोहनजोदड़ो, फिर द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। बताइए इस बताइए कौन सा सही है। फर्दर एक्सवेशंस एंड मोहनजोदड़ो ये किसकी रचना है? ये अर्नेस्ट मैके की है। किसकी है? अर्नेस्ट मैके की। 1 का सी। ठीक, उसके बाद कह रहा है द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, ये किसकी है? ये किसकी है? जॉर्ज ऑफ डेल्स की। ठीक है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी ये किसकी है? ये है एस.एन. राव की है। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन ये है जॉन मार्शल की। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा नाटक भास के हैं? निम्नलिखित में से कौन से नाटक भास के हैं? पंचतंत्र, पंचरात्र, दूतवाक्य, बालचरित, स्वप्नवास दत्ता, दूत घटोत्कच। ये कौन से नाटक किसके हैं? मतलब कि ये सारे नाटक किसके हैं? ये सारे नाटक भास के हैं। भास ने पांचों नाटकों को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद के किस सूक्त में जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं? ऋग्वेद के किस सूक्त में जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं? ये कौन सा सूक्त है दोस्तों? ये है हमारा कौन सा? केसी सूक्त में जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं हमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन से किसी संस्कृति के किस पक्ष को जानने में सहायता मिलती है? लंबवत पुरातात्विक उत्खनन से निम्न में से किसी संस्कृति के किस पक्ष को जानने में सहायता मिलती है? बताइए कौन से पक्ष में? बताइए कौन सा? ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, संस्कृति के काल मापन की। ठीक, इसमें हमें इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 16, मोगलीपुत्र की रचना कथावत्व निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? मोगलीपुत्र की रचना कथावत्व निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? तो सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम्य पिटक में, या इनमें से कोई नहीं? किसमें शामिल है दोस्तों? किसमें शामिल है? ये शामिल है दोस्तों, कथावत्व शामिल है अभिधम पिटक में। किसमें? अभिधम पिटक में शामिल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों का सम्मेलन का सही कूट का चयन करिए। हरिवंश पुराण, मिताक्षरा, दायबाग, युक्ति कल्पतरु, विज्ञानेश्वर, जिनसेन, राजा भोज, जीमूत वाहन। बताइए अब अगर देखा जाए हरिवंश पुराण किसने लिखा है? हरिवंश पुराण किसने लिखा है? हरिवंश पुराण दोस्तों लिखा गया है, ये है लिखा गया है जिनसेन द्वारा। किसके द्वारा? जिनसेन द्वारा लिखा है हरिवंश पुराण, जिनसेन। ठीक, मिताक्षरा जीमूत वाहन की मिताक्षरा है। ठीक, जीमूत वाहन की मिताक्षरा है। और राजा भोज की युक्त कल्पतरु है, विज्ञानेश्वर की दाय भाग है। तो कौन सा इसमें सही हो रहा है हमारा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, किस जैन ग्रंथ को जैन धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? किस जैन ग्रंथ को जैन धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? ये कल्पसूत्र जो है इसी को जैन धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद के किस मंडल में शास्त्रों की प्रशस्ति, शूद्र जो लिखा है ये गलत टाइप हो गया दोस्तों, शास्त्रों की, ये सॉरी दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में शास्त्रों की प्रशस्ति दी गई है? शास्त्रों की, ऋग्वेद के किस मंडल में शास्त्रों की प्रशस्ति दी गई है? बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में? ऋग्वेद का जो छठा मंडल है, छठा मंडल, इसी में शास्त्रों की प्रशस्ति दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें आता है? महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें आता है?
महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख हमें दिखाई पड़ता है आश्वलायन गृहसूत्र में। किसमें? आश्वलायन गृहसूत्र में हमें दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन 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 सी स्मृतियां गुप्तकालीन है? निम्नलिखित में से कौन कौन सी स्मृतियां गुप्तकालीन है? बताइए। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति या कात्यायन? बताइए कौन सी गुप्त काल कब से कब तक रहा, ये याद रहे आपको तो आप लगा पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2, 3, 4, 5। मनु स्मृति कब है? ये लिखी जाती है 200 BC से 200 AD के दरमियान लिखी गई है, तो इसलिए मनुस्मृति होगी नहीं। तो ये चारों स्मृतियां जो है याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, ये सब गुप्तकालीन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्तों? 22 कह रहा है हमें, 22 कह रहा है कि निम्न में से कौन लेखक याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपने टीकाओं के लिए विख्यात हैं? निम्नलिखित में से कौन से लेखक याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपने टीकाओं के लिए विख्यात हैं? बताइए कौन कौन है? अपरार्क है, मेधातिथि है या विज्ञानेश्वर है? बताइए कौन कौन है? ये हैं दोस्तों, कौन है? ये हैं अपरार्क हैं, विज्ञानेश्वर हैं और विश्वरूप हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है मिताक्षरा धारा के अनुसार एक पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता है। कारण दिया रहा है मिताक्षरा ने यह माना कि जन्म के आधार पूर्वजों की संपत्ति पुत्रों के स्वामित्व का अधिकार है। कथन ए और कारण बा दोनों सत्य हैं और कारण बा कथन आ का सही व्याख्या करता है। कथन आ और कारण बा दोनों सत्य हैं परंतु कारण बा कथन आ की सही व्याख्या नहीं। कथन आ सत्य है परंतु कारण बा असत्य है। कथन आ असत्य है परंतु कारण बा असत्य है। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। बात तो बिल्कुल मिताक्षरा धारा के अनुसार एक पिता अपने जीवन काल में पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता है। कारण मिताक्षरा ने माना कि जन्म के आधार पर पूर्वजों की संपत्ति पुत्रों का स्वामित्व अधिकार होता है। कारण क्योंकि ठीक, कथन एक आबा दोनों सत्य हैं, कारण बा की व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सी स्मृति गद्य में है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति गद्य में? नारद, विष्णु, देवल या फिर पराशर? जो ये विष्णु स्मृति है यही गद्य में है, बाकी सब पद्य में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की कानून पुस्तक पर एक टीका है, इनके द्वारा लिखी गई। मिताक्षरा किसने लिखी है? मिताक्षरा किसने? भैरवी ने, पतकल्यपा ने, जयादित्य ने या विज्ञानेश्वर? मिताक्षरा लिखी है किसने? ये लिखी है विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है भाई? कौन प्रसिद्ध है? ये है मेधातिथि। कौन है? ये है मेधातिथि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन मनुस्मृति का टीकाकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति का टीकाकार? मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लूक या सायण? बताइए कौन नहीं है? कौन नहीं है? ये सायण जो है यही नहीं है मनुस्मृति की टीकाकार। ठीक, बाकी सब मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लू के मनुस्मृति के टीकाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का प्राचीन भारत के इतिहास संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि। मिताक्षरा व्यवस्था पुत्र अपने पिता के जीवन काल में संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के बाद मिताक्षरा केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग पुरुष एवं महिला दोनों के मामलों पर। आ और बा केवल बा, आ और सा केवल सा। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। इसमें कौन सा सही है कह रहा है? कौन सा सही है? क्यों सही है? ऐसे इसमें सही तो हमारा केवल क्या है? बी है। बी क्यों सही है? क्योंकि मिताक्षरा व्यवस्था पुत्र अपने पिता के जीवन काल में संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 कह रहा है निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, वार्तिक के लेखक कात्यायन, महाभास के लेखक पतंजलि और याज्ञवल्क्य के स्मृति लेखक याज्ञवल्क्य, निरुक्त के लेखक यास्क। बताइए पहले पे कौन होंगे? पहले पे कौन होंगे? बताइए पहले कौन होंगे? पहले पाएंगे
कौन? निरुक्त के लेखक यास्क, फिर वार्तिक के लेखक कात्यायन आएंगे, फिर आएंगे महाभाष्य के लेखक पतंजलि, फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति के लेखक याज्ञवल्क्य आएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी ए बी सी ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, कथन भारत में पढ़े जा चुके प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कथन 2 अभिलेखों के लेखन के माध्यम से संस्कृत का व्यापक प्रसार ईसा की 4वीं या 5वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन तब भी प्राकृत का प्रचलन जारी रहा। कथन 1 और दोनों सही हैं, कथन 1 और दोनों गलत हैं। कथन ए सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए बिल्कुल। इसमें जो कथन 1 भारत में पढ़े जा चुके प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे हैं, बात तो बिल्कुल सही है। अभिलेखों के लेखन के माध्यम संस्कृत का व्यापक प्रचार हुआ 4वीं 5वीं शताब्दी में, लेकिन तभी प्राकृत का प्रचलन जारी रहा। कथन 1 और दोनों सही हैं। व्याख्या वाली बात करता तो व्याख्या ना होती। क्वेश्चन नंबर 31, कांग्यूर तंग्यूर क्या है? कांग्यूर तंग्यूर क्या है? ये बहुत सारे जैन आगम पौराणिक ऐतिहासिक प्राचीन चीन के मौखिक इतिहास संग्रह ये हैं, बहुत साहित्य हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है, असत्य की। ठीक, कौन सा असत्य है? यूनानी शासक डिमेट्रियस भारत में द्विभाषिक सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। कुषाण शासक कुजिल कल्पिसस भारत में स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक था। मित्र शासकों के सिक्के मथुरा में इसके आसपास प्राप्त हुए थे। सभी गुप्त शासकों ने ऐसे सिक्के जारी किए जिनमें उन्हें धनुष के साथ दिखाया गया। बताइए क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा गलत है? ये कह रहे कुषाण शासक कुजिल कल्पिसस उत्तर भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था, यही असत्य है, बाकी सब सत्य है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया? इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किया गया था। कहाँ? इंडो ग्रीक शासकों द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? राजतंत्री में सदैव तथ्य तथा दंत कथा में भेद नहीं किया गया। आरण्यक में बलि संबंधी अनुष्ठानों की प्रतीकात्मक एवं दार्शनिक विधि से व्याख्या की गई। वेदांग साहित्य का सामान्य काल 600 से 200 ईसा पूर्व। उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार कोई ग्रंथ एक ही साथ अनेक अर्थ प्रदान करने में समर्थ है तो वह गत्यात्मक सत्या नहीं है, कह रहा है। हाँ, तो जो ये कट रहा है मैं इधर लिख दे रहा हूँ। जैसे जो कट रहा है ये मैं काट दे रहा हूँ पूरा, और इसमें ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ, केवल बी डी, ए का लिख रहा हूँ केवल बी डी, केवल बी और डी। ठीक, और इसमें इसका पूरा सेंटेंस मैं वो कर दे रहा हूँ। ठीक, ये समर्थ है तो एक गत्यात्मक सत्ता नहीं, गत्यात्मक सत्ता नहीं है, सत्ता नहीं है। ठीक, अब कह रहा है कि इनमें से कौन से सही है? कौन से सही बताइए, कौन सही है? पूरा पढ़ लीजिए कौन सही है। राजतंत्री में सदैव तथ्य और दंत कथा में भेद नहीं किया, बात बिल्कुल सही है। आरण्यक में बलि संबंधी अनुष्ठानों की प्रतीकात्मक दार्शनिक विधि से व्याख्या की गई है, बात बिल्कुल सही है। वेदांत साहित्य का सामान्य काल 600 ईसा से 200 ईसा पूर्व है, बात तो ये तीनों सही। लेकिन जो चौथा है उत्तर आधुनिकतावाद में कोई ग्रंथ एक ही साथ अनेक अर्थ प्रदान करने में समर्थ है तो वह गत्यात्मक सत्ता नहीं है, यही हमारा गलत है। बाकी क्या है कि तीनों हमारे सही हैं। तो कौन कौन सही है? हमारे ए बी सी तीनों सही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 पाते हैं। 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? अपनी पुस्तक एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में सर्वप्रथम पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान आकर्षित करने वाले विद्वान कौन थे? कौन थे भाई, कौन थे? ये थे दोस्तों फ्रेडरिक ईडन पार्जिटर। कौन थे? फ्रेडरिक ईडन पार्जिटर ये थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पुराणों की संख्या 18 है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन, वायु पुराण सबसे छोटा है, स्कंद पुराण सबसे वृहद है। ये मैं ये काट दे रहा हूँ, पहले ए नंबर लिख दे रहा हूँ। ए है 1 2 3 और इसका पूरा काट दिया जा रहा है। ठीक,
तो स्कंद पुराण सबसे बृहद है, इसका जो स्कंद पुराण सबसे बृहद है, बृहद है। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कौन से कथन सत्य हैं, बताइए कौन से कथन सत्य। पुराणों की संख्या क्या है, 18 है, बात तो बिल्कुल सही है। मत्स्य पुराण क्या है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। और क्या कह रहे हैं, वायु पुराण सबसे छोटा है। क्या वायु पुराण सबसे छोटा है, नहीं, यही तो गलत है। वायु पुराण सबसे छोटा है, यही गलत है। स्कंद पुराण सबसे बृहद है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, 1 2 4, कौन सही हो रहा है, 1 2, ऑप्शन नंबर 1 2 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा लेखक यूनानी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक यूनानी नहीं है, बताइए। टॉलमी, प्लूटार्क, जस्टिनेरियन, बताइए कौन सा लेखक यूनानी नहीं है, बताइए कौन सा लेखक यूनानी नहीं है, हमें बताइए। ये जो हमारा जो इतिहासकार है कौन, जस्टिन, जस्टिन क्या था, ये जस्टिन क्या था, रोमन इतिहासकार था। क्या था, रोमन इतिहासकार, ठीक, रोमन था। बाकी तीनों क्या है, यूनानी है। क्वेश्चन नंबर 37, वेदों की भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई थी, वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई थी, वेदों को भली भांति समझने की किसकी रचना की गई थी, ये 6 वेदांगों की रचना की गई थी। किसी 6 वेदांगों की रचना की गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित पुस्तकों उनके लेखकों को सुमेलित की, सही कोट का चिन्ह। माय आर्कियोलॉजिकल मिशन एंड पाकिस्तान, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, द भिल्सा टॉप्स, ये बताइए किसकी रचना है, ये इसमें से कौन सा सही है, बताइए। माय आर्कियोलॉजिकल मिशन ऑफ टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये किसकी है, ये है व्हीलर की, व्हीलर ने लिखा है। फिर अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ये किसकी है, अर्नेस्ट मैके की है। अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, ये किसकी है, ये कनिंगम की है। द भिल्सा टॉप्स किसकी है, श्री रत्नागर की। तो इसमें कौन सा हमारा सही है, BADC, BADC। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, किस पुराण में कपिल एवं बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया, किस पुराण में कपिल और बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया, ये किसमें माना गया, ये भागवत पुराण माना गया। किसमें, भागवत पुराण में कपिल और बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया। क्वेश्चन नंबर 40, 1776 में किस ग्रंथ को नैथेनियल हैलहेड द्वारा एक कोड ऑफ जेंटुलाज के नाम से अनुवाद किया गया है, बताइए किस पुस्तक का अनुवाद किया गया। तो भगवत गीता, मनुस्मृति या ऋग्वेद या महाभारत, ये किसका, ये मनुस्मृति का अनुवाद किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित रचनाओं उनके रचनाकारों को सुमेलित कर सही कोट का चयन कीजिए। 10 कुमार चरित, रावणवध, किरातार्जुनीयम, मालती माधव, भट्टी, भारवी, दंडिन, भवभूति, बताइए। 10 कुमार चरित किसकी है, 10 कुमार चरित किसकी है, ये दंडी की है। ठीक, फिर रावणवध किसकी है, ये भट्टी की है। ठीक, और किरातार्जुनीयम किसकी है, भारद्वी की है। मालती माधव किसकी है, भवभूति की है। ठीक, तो हमारा इसमें से कौन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर CABD, ऑप्शन नंबर CABD। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन से मृदभांड महाजनपद काल संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन से मृदभांड महाजनपद काल संबंधित, ये NBPW जिसे कहा जाता है, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में से वंश मंडल कहे जाने वाले, वंश मंडल कहे जाने वाले दूसरे से 7वें मंडलों का प्रथम सूत्र किस देवता को समर्पित है, किस देवता को समर्पित है, बताइए किस देवता को समर्पित है दोस्तों, बताइए। ये है अग्नि देवता को समर्पित, किसे, अग्नि देवता को समर्पित। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित रचनाओं उनके रचनाकारों का सम्मिलन करते हुए सही कोट का चयन कीजिए। काव्यदर्श, कथा सरित सागर, न्यायभास, बेड़ी सहार, सोमदेव, दंडी, भंडनारायण, वात्स्यायन, बताइए। क्वेश्चन नंबर, काव्यदर्श किसकी है, ये दंडी की है। ठीक, कथा सरित सागर किसकी है, सोमदेव की है। ठीक है, न्यायभास किसकी है, वात्स्यायन की। बेड़ी सहार किसकी है, भट्टनारायण की। तो कौन सा इसमें सही हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर A, BADC। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45, पुराणों के संबंध निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य, मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण देता है, गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण देता है, शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण देता है। बताइए कौन सही है इसमें से, कहीं 1 2 2 3 केवल एक इसमें सही है, 1 2 3 सही है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 24000 हो गए। रामायण 7 कांडों में विभाजित है। महाभारत मूलतः 28 श्लोक थे जो कालांतर में लगभग
1 लाख से अधिक हो गए, महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है, बताइए कौन सा सही है। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यही सही है। रामायण मूलतः 6000 श्लोक जो कालांतर में 24,000 हो गए। रामायण 7 कांडों में विभाजित है। महाभारत मूलतः 8800 श्लोक थे जो कालांतर में लगभग 1 लाख से अधिक हो गए। महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, ह्वेनसांग किस भारतीय शासक को शिलादित्य के नाम संबोधित करता है। ह्वेनसांग किसे शिलादित्य कहता है। पुलकेशिन द्वितीय, दुर्योधन द्वितीय, ये कहता है हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक के लेख युक्त बृहद स्तंभों में से कितने मूलतः उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अशोक के लेख युक्त बृहद स्तंभों में से कितने मूलतः उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये 2 ठो। कौन, ये दो ठो स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 49, फुतुअल बुल्दान किसकी रचना है। फुतुअल बुल्दान किसकी रचना है। ये जो लिखा है अल बलादुरी ने, अल बिलादुरी, इसका सही नाम है अल बिलादुरी। ठीक है, अल बिलादुरी, अल बिलादुरी सही नाम है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा निकाय 15 लघु ग्रंथों का संग्रह है। निम्न में से कौन सा निकाय 15 लघु ग्रंथों का संग्रह है। संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय या दीघ निकाय। कौन सा है दोस्तों, ये हमारा है खुद्दक निकाय। कौन सा है, खुद्दक निकाय। क्वेश्चन नंबर 51, आहत मुद्राओं के लिए पंचमार्क नाम किसने दिया। जॉन मार्शल ने, जेम्स प्रिंसेप ने, मार्टिन हीलर ने, या फिर अलेक्जेंडर कनिंगम ने। बताइए किसने दिया था। ये दिया था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने। किसने दिया था, जेम्स प्रिंसेप ने दिया था आहत मुद्राओं के लिए पंचमार्क नाम। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सिक्का किस नाम, निष्क, पंचमार्क, टूडर या कौड़ी। बताइए किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है, अगर आपको पता हो तो। ये जाना जाता है किस नाम से, ये पंचमार्क नाम से। क्वेश्चन नंबर 53, आहत सिक्कों के विषय में निम्न कथनों विचार कीजिए। यह कभी भी राज द्वारा नहीं निर्गत किए गए। इन पर प्राकृत में लंबे लेख खुदे हुए हैं। बताइए केवल एक सही है, केवल 2 सही, एक दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दोनों सही। बताइए बताइए। ये ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने थे। प्राचीनतम उपलब्ध सिक्के सोने से, चांदी से, तांबे से, तांबा और चांदी से। बताइए किस धातु से बने थे। ये दोस्तों बने थे तांबा और चांदी से बने थे। किससे, तांबा और चांदी से। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में से कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है। मालविकाग्निमित्रम, हर्षचरित, मुद्रा राक्षस या स्वप्न वासव दत्ता। बताइए निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए। ये है हर्षचरित। कौन सा, हर्षचरित। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय पुरालेख संबंधित अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरोष्ठी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाए पश्चिमोत्तर भारत के गांधार क्षेत्र में व्यवहृत थी। गुप्त ब्राह्मी का विकास सिद्ध मातृका नामक लिपि में हुआ। जेम्स प्रिंसेप ने प्रियदर्शी नाम से जारी किए गए अभिलेख के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की पहचान की। कौन से कथन सत्य हैं। बताइए कौन से कथन सत्य हैं। बताइए 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हमारा जो ऑप्शन नंबर ये 3 है, 3 यही सत्य है, केवल 3, बाकी सब गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है। कौन नहीं भैया, ये है विज्ञानेश्वर। कौन, विज्ञानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 58, किस चीनी यात्री कथन यदि मुझे बौद्ध रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लेना चाहूंगा। ये कौन कहता है भैया, ये कौन कहता है। ये दोस्तों कहता है, ये फाहयान कहते हैं। कौन कहते हैं, फाहयान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में किस ग्रंथ में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। ये अमरकोश में, अमरकोश में क्या क्या, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित। क्वेश्चन नंबर 60, किस बौद्ध दार्शनिक की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वॉल्टेयर से की जाती है। किसकी तुलना की जाती है बताइए।
ये की जाती है भैया असुघोष की तुलना मिल्टन गेटे और कांट वाल्टेयर्स की जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद में से कौन सा मंडल रचनाकार विश्वामित्र को माना जाता है? विश्वामित्र ने कौन सा मंडल वो किया था रचना? ये तृतीय मंडल। क्वेश्चन नंबर 62, मुक्तिकोपनिषद में कितने उपनिषदों का उल्लेख है? मुक्तिकोपनिषद में कितने उपनिषदों का उल्लेख है दोस्तों? ये 108 उपनिषदों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 63, महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? ये दोस्तों 21 शाखाओं का उल्लेख है। कितनी? 21 शाखाओं का उल्लेख है। ठीक। 64, पांडुलिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अतीत में हाथ से लिखी पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती थी। पांडुलिपि को भूर्ज वृक्ष की छाल या ताड़ वृक्ष के पत्तों से बनाया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में पांडुलिपियों पर लिखी गई भाषा सिर्फ संस्कृत थी। पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी का शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, जो ग्रीक शब्द मनु से बना, जिसका अर्थ है हाथ। बताइए क्वेश्चन नंबर में कौन सा सही नहीं है? जो ये है, भारतीय उपमहाद्वीप में पांडुलिपियों पर लिखी भाषा सिर्फ संस्कृत थी, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 65, कंधार से प्राप्त अशोक का एक अभिलेख किन दो लिपियों में लिखा गया है? किन दो लिपियों में लिखा गया था दोस्तों, अगर आपको याद हो? ये ग्रीक और अरमाइक में थी। क्वेश्चन नंबर 66, अशोक के किस स्थान पर मिले अभिलेख में ब्राह्मी एवं खरोष्टी एक साथ का प्रयोग है? किसमें? ये जो एरागुडी अभिलेख है अशोक का, इसमें ब्राह्मी और खरोष्टी के एक साथ प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68, नेचुरल हिस्टोरिका किसकी रचना है? नेचुरल हिस्टोरिका किसकी रचना है? नेचुरल प्लूटार्क की, प्लिनी की, टॉलमी की या कॉस्मस इंडिकोलुस्टेस की? बताइए किसकी रचना है? बताइए किसकी रचना है? नेचुरल हिस्टोरिका प्लूटार्क की रचना। किसकी? प्लूटार्क की। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में निम्नलिखित विदेशी प्रेक्षकों कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए, व्यवस्थित कीजिए, कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था? पहले कौन आते हैं भैया? आते हैं इब्न हौकल। ठीक। दूसरे पे कौन आएंगे? अलबरूनी आ जाएंगे। तीसरे पर इदरीसी आएंगे। चौथे पे इब्न बतूता आएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है दोस्तों? एडीसीबी। एडीसीबी किसमें है? एडीसीबी ऑप्शन नंबर सी में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? 70 कह रहा है कुवलय माला, समरई चकात, तिलक मंजरी, धनपाल, हरिभद्र सूरी, सोमदेव सूरी। सुमेलित करिए भाई, सुमेलित कीजिए। बताइए। ये हमारा इसमें कौन आ जाए? 2 3 1। कौन सा सही होगा इसमें? 2 3 1। ठीक है, 2 3 1। कुवलय माला किसकी है? उद्योतन सूर्य की है। ठीक है, कुवलय माला किसकी है? उद्योतन सूर्य की है। ठीक। और समराई चकाह किसकी है? हरिभद्र सूरी की है। किसकी? हरिभद्र। और तिलक मंजरी किसकी है? ये है धनपाल सूरी की। किसकी? धनपाल सूरी की। तो हमारा कौन सा? 2 3 1। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये 70 क्वेश्चन का जो वो था MCQ, ये कंप्लीट होता सोर्सेस पे। तो हम धीरे धीरे आपके पास वीडियो लाते जाएंगे। तब तक आप लोग गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।